नमस्ते बच्चों। अब आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं कौशलों से ही। कौशल कुछ बाकी रह गए हैं, थोड़े एक दो बाकी सब कौशल आपके कवर होते जा रहे हैं। अब आज जिस कौशल की तरफ हम बढ़ेंगे वो शिक्षक का एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। अब आप सोचेंगे मैं सारे कौशलों को महत्वपूर्ण कहती हूँ, तो बात ये आती है कि महत्वपूर्ण वो इसलिए है कि वो सबसे एक बोलते हैं सस्ता और सुलभ तरीके का, सबसे सस्ता और सबसे इजी अवेलेबल हो जाने वाला वो कौशल, वो हमारा टीएलएम है, वो एड है। वो कौन सा है? वो विजुअल एड भी है। विजुअल एड भी मतलब आप देख सकते हैं उसको उस पर, तो वो कौन सा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो हमारा सबसे जो एड है वो है श्याम पट कौशल। श्याम पट कौशल, ठीक। श्याम पट कौशल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जिस ऐसे ये मैंने लिखा, इससे आप जान गए होंगे कि श्याम पट कौशल होता क्या है। श्याम पट मीन्स ब्लैक बोर्ड, ठीक, जिसपे लेखन कार्य किया जाता है। कौशल मतलब स्किल। लेकिन ये श्याम पट कौशल ये बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है टीचर के लिए, क्योंकि टीचर की लेखनी ये बहुत महत्व रखती है छात्रों पर। क्योंकि छात्रों की नींव बेस शुरू होता है कहाँ से? जैसा शिक्षक करेगा वैसा ही छात्र अडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है, इसे कहते हैं। अगर शिक्षक यहाँ पर उल्टी सीधी राइटिंग लिखता है तो स्टूडेंट से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि स्टूडेंट अपनी राइटिंग अच्छी लिखेगा, ठीक। दूसरी बात है, आपके लेखन जो कार्य है वो छात्र पर गहरा असर डालता है कि हाँ उसके शिक्षण कार्य में लेखन क्रिया कैसी होगी। अगर आप यहाँ से यहाँ पर हर एक अक्षर को, हर एक कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं तो छात्र भी उस विषय में अपना कार्य सुव्यवस्थित ढंग से करेगा। कि अब सुव्यवस्थित ढंग से मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सी ऐसी बातें होती है, जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहली बात में अगर मैं समझाना चाहूँ कि शिक्षक को श्याम पट कौशल के अंदर पारंगत हासिल होनी चाहिए। पारंगत इन द सेंस एक बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, परफेक्टनेस जिसे कहते हैं, पारंगत हासिल होनी चाहिए, जिससे वो इस साधन का यानी कि श्याम पट कौशल का कुशलतापूर्व यूज करके, कुशलतापूर्व इस्तेमाल करके, उपयोग करके अपने शिक्षण कार्य को सफल बना सकता है, ठीक। अब हम अगर बात करें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर हम बच्चों को, छात्रों को पढ़ाते हैं और पढ़ाते वक्त हमारे मुंह से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम उच्चारण करते हैं, जिसमें आधी र या ऊपर की मात्रा में र लगती है या हलंग लगता है, कई ऐसी चीजें लगती हैं जो उच्चारण हम उस ढंग से करते हैं, परंतु अगर हम उसको उसी समय श्याम पट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दें तो बच्चे के लिए सुनने में इजीएस्ट होता है, आसान हो जाता है। और दूसरी बात, श्याम पट का कार्य जब चलता है, जब हम ब्लैक बोर्ड काम करते हैं तो दो बातें एक साथ चलती हैं। एक सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि बच्चे की सुनने की क्षमता, और दूसरी बच्चे की देखने की क्षमता। जैसे हम कहते हैं कि सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ साइट। एक सुनना और देखना दोनों एक साथ हो रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए बोल रहे हैं, जैसे अभी मैंने था श्याम पट बोला, ठीक। अब श्याम पट बोलते बोलते मैंने लिखा भी, तो बच्चे ने मुझे बोलते हुए भी सुना, छात्र ने हमें बोलते हुए भी सुना और लिखते हुए देखा। तो दोनों सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट यानी कि सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों आपने उसकी पकड़ ली। अगर वो वहां से बखूबी देख पा रहा है और वहां से आपको बखूबी सुन पा रहा है तो दोनों इंद्रियां एट ए टाइम एक ही समय में उसकी काम कर रही है। तो इस तरह से दोनों इंद्रियों का एक साथ काम करना ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं तो बच्चा क्या समझता है कि अब तो ये बोल के ही पढ़ाएंगे तो बोलने की तरफ ध्यान दो इनके, तो हो सकता है वो नीचे ही देखता रहे, कुछ भी देखता रहे, इधर देख रहा उधर देख कुछ भी,
लेकिन वो श्याम पट पे नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में अपने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करते जा रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐसी चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पर आपको ग्राफिक भी करना है, मान लीजिए आप पेड़ों के बारे में बता रहे हैं, सूर्य के बारे में बता रहे हैं, चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा विवरण करते हैं, तो वहां पर करते वक्त आप अगर यहाँ पर अपना इस्तेमाल भी कर रहे हैं बोर्ड का, तो क्या हो जाता है, दोनों काम छात्र के हो जाते हैं, एक उसका सुनना और दूसरा उसका देखना। जैसे मैं उदाहरण आपको देती हूँ, अगर हम इस तरह से हम अगर ये बनाते हैं तो छात्र जो होता है वो तुरंत कहेगा ये क्या है, छात्र तुरंत बता देगा ये सूरज है, ठीक है। अब अगर आपने ये ड्रॉ किया तो छात्र बता देगा, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ध्यान दीजिएगा, ये बताएगा तो बच्चा बता देगा चंद्रमा। अब चंद्रमा ये कैसा है तो बच्चा बताएगा, कुछ बच्चा बोलेगा ये आधा चंद्रमा है। तो अब आप पूछ सकते हैं बच्चे से कि आधा लिखते कैसे हैं, तो बच्चा बताएगा आधा ऐसे लिखते हैं, या नहीं बता पाएगा तो आप बताएंगे। तो आधा जब बच्चे ने बताया कि 1/2 ये आधा लिखने का तरीका। अब आपका अगला प्रश्न रहता है कि आधे में जो हमने 1/2 लिखा इसे 1/2, तो आप बोलेंगे ये ऊपर की संख्या क्या कहलाती है, फिर आप पूछेंगे नीचे की संख्या क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे ऊपर की संख्या जो है अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर कहलाती है। तो ये पाठ चर्चा जो चल रही है आपकी प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा चल रही है, लेकिन आपका काम क्या चल रहा है, श्यामपट्ट कौशल आपका साथ साथ चल रहा है। और अगर ये सोचे कि आप ये मौखिक रूप से कक्षा लेना चाहेंगे तो मौखिक रूप से दिक्कत दे जाएगी, छात्र को समझ में नहीं आएगा कि आप 1/2 मुंह जवान नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको श्याम बोर्ड की एक्टिविटी यानी ब्लैक बोर्ड की एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। तो जिन जगहों पर ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट बहुत जरूरी होता है या थोड़ा भी, तो वहां पर हमें उपयोग में लाना चाहिए। खासकर छोटी कक्षाओं में जो श्यामपट्ट की उपयोगिता है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करें कि इनके टीएलएम की श्याम बोर्ड के या श्यामपट्ट कौशल में या ब्लैक बोर्ड के दौरान कौन कौन से हमें वस्तुओं की जरूरत होती है, कौन कौन से टीएलएम की यानी कि इसके इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कोई चीज हमें बनानी है तो उसकी सामग्रियां कुछ होती हैं। तो श्यामपट्ट की सामग्रियां क्या क्या होती हैं, देखिए एक होता है जैसे मान लीजिए चौक हो गया। अब ये चौक कैसी, व्हाइट चौक भी हो गई और हमारी कलर्ड चौक भी हो गई, यानी कि सफेद चौक, रंगीन चौक, ठीक। दूसरा हो गया हमारा डस्टर। फिर डस्टर के बाद क्या हो गया हमारा कि आपका उसको सॉरी क्या कहते हैं उसको मैप नक्शे के लिए, आपका नक्शे के लिए स्टेंसिल, नक्शे के लिए स्टेंसिल हो गया। फिर आपका ज्यामिति बॉक्स हो गया, ज्यामिति बॉक्स हो गया, जिसे ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं, जो रेखा गणित के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बच्चों को समझाने के लिए आप हर जगह बच्चे के आगे ऐसे खड़े होकर उंगली रख के नहीं समझाएंगे, तो वहां समझाने के लिए हमारे पास पॉइंटर को होना जरूरी है। तो पॉइंटर, तो ये सारी चीजें जो हैं, कलर चौक, व्हाइट चौक, डस्टर, नक्शा दिखाना बच्चे को तो उसका स्टेंसिल आपके लिए, उसके बाद ज्यामिति बॉक्स, उसके बाद पॉइंटर। ये कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा हम श्यामपट्ट कौशल करते हैं, खाली श्यामपट्ट। और फिर दूसरी बात आती है, श्यामपट्ट कौशल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उस दौरान आपकी राइटिंग यानी लेखन क्रिया किस प्रकार की होगी। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे आपसे कि लेखन क्रिया हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इतनी बातें, मैंने 2 बातें बताई कि श्यामपट्ट कौशल में कौन कौन सी चीजें थोड़ी बहुत है, कि श्यामपट्ट कौशल एक कौशल है जहां पर शिक्षक को पारंगतता हासिल होनी बहुत जरूरी है, अनुभव होना बहुत जरूरी है इस चीज का, इस कौशल का। दूसरी बात, इसमें कौन कौन सी वस्तु यूज होती हैं या इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हम कहते हैं, तो वो हो गए हमारे चौक हो गए, डस्टर हो गया, नक्शे का स्टेंसिल हो गया, ज्यामिति बॉक्स हो गया और हमारा पॉइंटर हो गया। इतना सा हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके घटक के बारे में। हाँ चलिए हम लोग करते हैं क्या घटक के बारे में। घटक कौन से इसके, घटक का मतलब है जैसे कि जब आप श्यामपट्ट कौशल करते हैं तो उस वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना, वो बातें बहुत ही जरूरी होती है जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं जब बोर्डिंग करते हैं, यानी कि बोर्ड एक्टिविटी करते हैं। देखिए सबसे पहली होती है कि जो आप शब्द लिखते हैं, शब्दों में
पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। ठीक है, शब्दों में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं हर शब्द में एक जैसी दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ शब्द आपने बहुत पास लिखे, फिर आपको बोर्ड में जगह कम लग रही है तो आपने वहां चिपका के लिख दिए या दूर दूर लिख दिया, या जगह ज्यादा दिख रही तो दूर दूर फैला के लिख दिया। ये चीजें शब्दों में दूरी पर्याप्त होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब अगर आप जैसा लिखेंगे वैसा ही वो बच्चा एडजस्ट करता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड, शब्दों का आकार। शब्दों का आकार कैसा होना चाहिए? शब्दों का आकार आपकी कक्षा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए आपकी छोटी कक्षा है तो कम बच्चे हैं, मान लीजिए पास में ही बैठे हैं, तो आप नॉर्मल शब्द लिखिए। ठीक है, समझ गए? अब मान लीजिए कक्षा बहुत बड़ी है, हॉल बहुत बड़ा है, बच्चा दूर दूर बैठा हुआ है, तो आप शब्दों का आकार उस प्रकार से करिए। ये नहीं कि जरा सा है और आप इतना भारी लिखे दे रहे हैं, जगह कम पड़ी तो आप इतना इतना लिखे दे रहे कि बच्चा आगे आके यहाँ झुक झुक के लिख रहा है। तो शब्दों के आकार के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि शब्दों का आकार कैसा होना चाहिए और शब्द की जो लिखने का तरीका है वो अक्षरों का कैसा हो, क्योंकि जैसा आप लिखेंगे वैसा ही छात्र उसको उतारते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात हमारी आई लेखन में स्वच्छता। लेखन में स्वच्छता कि जो आप लेखन कार्य कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं दिखेगा, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि लेखन में स्वच्छता होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन कार्य होना चाहिए। उसके बाद कि जो भी आप लिखते हैं, ठीक, जो भी आप लेखन कार्य कर रहे हैं उस वक्त चौक की लिखते वक्त चौक की आवाज नहीं आनी चाहिए। चौक की आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे लिखते वक्त हम चौक की आवाज करते हैं तो चौक की आवाज नहीं आनी चाहिए कट-कट करके। पांचवी बात कि जब आप मतलब कोई कार्य कर रहे हैं डेस्क पे, तो इसके लिखने के वक्त तो कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 45 डिग्री का कोण। शाम पट पर लेखन कार्य करते समय 45 डिग्री का कोण आपका बनना चाहिए। लेखन कार्य करते समय 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 45 डिग्री मतलब कि ये नहीं कि बिल्कुल नाप के बैठे हो, 45 डिग्री बनना चाहिए। कि कहने का मतलब है छात्र को बोर्ड भी दिखाई दे और आपका लेखन कार्य भी चलता रहे। बिल्कुल ऐसे भी नहीं लिखेंगे, हाँ ये 90 बन जाएगा, तो हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखते चले जाते हैं ताकि छात्र को लेखन क्रिया दिखती चली जाए और आप लेखन कार्य करते जा रहे हैं। छठी बात कि जब आप लेखन कार्य करते हैं तो लेखन कार्य के समय शिक्षक को बोलते रहना चाहिए। शिक्षक को बोलते रहना चाहिए। क्या बोलते रहना चाहिए? कि जो आप लेखन कार्य कर रहे हैं उस चीज को आप बोलते चले जाइए। उससे ये होता है कि जो छात्र दूर बैठे हैं, जिनको बोर्ड चमक रहा है या नहीं दिख पा रहा है, तो वो उस चीज को जब आप बोलते हैं तो वो उस चीज से लिख लेते हैं जब उनको बोर्ड नहीं दिखाई देता है। तो लेखन कार्य के समय शिक्षक को बोलते रहना चाहिए। तो ये आपके कुछ घटक है, इंपॉर्टेंट घटक है। शब्दों में पर्याप्त दूरी, शब्दों का आकार, लेखन में स्वच्छता, चौक की आवाज नहीं आनी चाहिए, लेखन 45 डिग्री बनना चाहिए। कहने का मतलब जब लेखन करते तो आप शिक्षक की जो पोजीशन होती है लेखन कार्य के समय शिक्षक को बोलते रहना चाहिए। क्या बोलते रहना चाहिए? जो वो बोर्ड पर लिख रहा है उन्हीं चीजों को उसको बोलते हुए लिखना चाहिए ताकि सभी बच्चों को दिखाई दे। और सातवीं बात कि टीचर को ज्यादा टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे तरीकों से खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत कायदे में खड़ा होना चाहिए। उल्टे सीधे तरीके से हरकतें टीचर को नहीं करनी चाहिए शिक्षक को, क्योंकि जैसा शिक्षक करता है छात्र उसी रूप में उन बातों को ग्रहण करता है। ठीक, ये हमारे हो गए कि टेढ़े मेढ़े। अब टेढ़े मेढ़े से आपको खाने वाले टेढ़े मेढ़े याद आ गए होंगे ना। टेढ़े मेढ़े खड़े नहीं होना चाहिए। हमारी राइटिंग तो भाई बहुत ही बेकार है। अब आते हैं हम सावधानियों की बात कर ले। सावधानियां मैक्सिमम सब में जो थी सिमिलर और थोड़ी बहुत यही है कि इसमें यही है सावधानियां कि भाई कि श्यामपट्ट व अध्यापक के बीच 45 डिग्री का कोण, जैसे मैंने आपको बता दिया, पूरा घेर के श्यामपट्ट टीचर को नहीं खड़ा होना है। पाठ को पढ़ाने से पहले
ब्लैक बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लिखते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जब श्याम पट आप, मेन बात है जैसे श्याम पट आप क्लीन करते हैं तो क्लीन करते वक्त हमेशा ऐसे ऐसे नहीं क्लीन करना चाहिए, हमेशा ब्लैक बोर्ड जब क्लीन करते हैं तो ऐसे ऐसे क्लीन करते हैं इस तरीके से, ताकि जो डस्ट होती है चौक की वो नीचे की तरफ गिरती है, वो ऊपर की तरफ हमारे सामने की तरफ नहीं उड़ती है। बोलने के लिए वर्तनी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध मत बोलिए। अगर आपको लगता है कोई भी शब्द थोड़ा कठिन पड़ रहा है तो उसको श्याम पट पर तुरंत लिख लीजिए, ठीक। और श्याम पट पर कार्य करते समय बोलते रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ बातें हैं कि जैसे कि, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप क्लास पूरी कर लेते हैं तो अपने लिखे हुए कार्य को स्वयं क्लीन करके जाइए क्लास से, ये अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। और जहाँ जहाँ पर आप कोई ड्राइंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मान लीजिए मैथ्स का पोर्शन पढ़ा रहे हैं या विज्ञान का, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अलग अलग, जैसे मान लीजिए हम कोणों के बारे में बताते हैं तो अलग अलग कोणों को बताना है, तो हम कुछ रंगीन चौक का अगर प्रयोग करते हैं तो छात्र उसको बखूबी समझ लेता है और थोड़ा रुचि भी ले लेता है, जब हम चीज़ों को, वस्तुओं को बदल बदल के पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो श्याम पट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्याम पट कौशल के लिए। और बस इतना ही है, छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा कौशल था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है शिक्षक के लिए। तो शिक्षक को श्याम पट कौशल के अंदर पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट्स थे घटक के। सावधानियां अगर लेते हैं तो सावधानियां भी इन्हीं में आ जाती हैं सारी, तो इन चीज़ को लिख लीजिएगा। बाकी लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।